हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास है। इस क्लास में आप सभी को रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा। जितना प्रश्न रहेगा सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न के ही अनुसार लिया गया है। वर्तमान समय में आने वाले एग्ज़ाम में जो आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित इन क्लास में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग हर एक विद्यार्थी हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर प्रश्न को 100% क्लास में देने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ से सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न का रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें यानी यह प्रश्न सीरीज वाले प्रश्न है, और वो भी कैसा है, तो नंबर सीरीज का है। देखो जब भी नंबर सीरीज का प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो सबसे पहले देखना कि आखिर यह जो सीरीज है ना किस प्रकार का है। तो देखो पहले क्या हो रहा है कि घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, यानी इस तरह के सीरीज चल रहा है। और हमें यहाँ पे इसका मान पता करना है किसके जगह क्या होगा और किस तरह से होगा। तो हमें कैसे सोचना है, तो देखो इसमें आप लोग किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ पे राइट आंसर आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थी क्या करना कि हर प्रश्न को आप भी सॉल्यूशन करते चलना, और राइट आंसर आ जाए तो कमेंट में भी करते चलना। तो देखो इसमें किस तरह से हमें सोच सकते हैं और किस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं भाई। तो अगर हमें 5 से 15 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 18 चाहिए, फिर 6 चाहिए, तो देखो अगर हम इस तरह से सिंपल तरीक़ा से सोच सकते हैं, साधारण लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हमें 15 लाना है ना, तो इस 5 और इस 3 को गुना कर देते हैं, यानी इस 5 को और इस 3 को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 5 गुने का 3 15 देखो आ रहा है, बोलोगे जी सर आ रहा है। उसी प्रकार देखो जब हम 18 लाना चाहते हैं ना, तो इस 3 को और इस 6 को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखो 3 गुने का 6 करते हैं, तो 3 6 का 18 ये आ रहा है ना। अब उसी प्रकार से जब हम इस 36 को लाना है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे हम क्या रखें ताकि हमें क्या हो जाए, 36 आ जाए। यानी इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रखें ताकि हमें कितना प्राप्त हो जाए, 36 प्राप्त हो जाए। तो देखो अगर हम 8 रखते हैं तो 36 नहीं आता है, अगर हम 2 रखते हैं तो नहीं आता है, अगर हम 6 रखते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन 4 है और ऑप्शन 2 है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं तो 6 गुने का 6 करेंगे तो देखो 36 आ रहा है। यानी क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ना वह 6 आएगा। तभी तो देखो 6 गुने का 6 रखेंगे, यानी 6 गुने का 6 36 आ गया। तो किस तरह से सीरीज चलाए इसमें आप लोग समझ रहे हो। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में गुना किए तो बीच वाला आ गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 3 और गुने का 6 किए, बीच वाला आ गया। फिर यहाँ पे 6 और गुने का 6 किए, बीच वाला आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, अगर हम इस सीरीज में चले तो हमारा राइट आंसर 6 निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में और 4 में दिया गया। यानी यहाँ पे आपका एग्जाम में 2 ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन रहेगा जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या है। यह भी प्रश्न आप सभी को क्या है, तो सीरीज वाले प्रश्न है और श्रृंखला वाले प्रश्न है। इसमें आप लोग को कैसे सोचना है, तो देखो इसमें आप लोग को किस लॉजिक लगाना है, किस तरह से लॉजिक लगाना है। देखो सबसे पहले देखो यह सीरीज जो है ना नंबर सीरीज का है, तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो यह लॉजिक चल रहा है कि इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है भाई संख्या। किस तरह से बढ़ रहा है, तो देखो 5 से 12 हुआ तो क्या हुआ, बोलोगे यहाँ पे प्लस का 7 हुआ। देखो 5 और 7 12 हुआ ना। फिर 12 से क्या हुआ, 26 हुआ। तो 12 में कितना जोड़ा कि 26 हो गया। तो देखो 12 में यहाँ पे अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 12 और 14 4 2 6 और 1 1 2 26 आ गया।
फिर 26 से पुनः कहाँ गया 47 पे, तो इसमें कितना ऐड किया भाई, तो इसमें देखो यहाँ पे 1 ऐड किया और 2 यानी 21 ऐड किया, 21 ऐड किया ना। फिर देखो 47 से जब 75 गया तो कितना ऐड किया यहाँ पे, तो देखो प्लस का यहाँ पे 8 और 2 28 ऐड किया ना। जब इसी प्रकार हम अगले पद को निकालेंगे तो हमें क्या करेंगे, तो देखो सीरीज क्या चल रहा है, तो सीरीज यहाँ पे देखो 7 7 दूना 14 7 तिया 21 7 चौका 28, तो इस पर क्या होगा भाई, तो 7 पचे का 35 यानी 7 का क्या चल रहा है, गुना चल रहा है। तो देखो 7 14 21 28, तो इस बार 35 होना चाहिए। तो 75 में जब 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 5 5 10 और 7 और 3 10 और 1 11 110, यानी 110 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है हमारा राइट आंसर 110, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो समझ रहे हो किस तरह से करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। यानी सब 7 के हम इस तरह के सीरीज में चले 7 14 21 28 35, तो हमारा राइट आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है 110। सभी विद्यार्थी समझिए। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 3 नंबर का प्रश्न समझो। इसमें आप लोग को क्या कर रहा है, तो देखो कर रहा है ना कि शब्दों का सही संबंध बताएं। क्या करना है, शब्दों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे बताना होगा कि पटरी रेलगाड़ी, यानी आप सभी को बताना होगा कि पटरी से जिस प्रकार रेलगाड़ी हुआ है ना, तो उसी प्रकार यहाँ से क्या होगा आप सभी को सोचना है और वैसे ऑप्शन का चयन करना है। तो किस तरह से सोचोगे, शब्दों का यहाँ पे सही संबंध बताना है, यानी इस तरह से सोचना है कि पटरी और रेलगाड़ी में क्या संबंध है, आपस में क्या संबंध है। तो देखो रेलगाड़ी जो होता है ना, रेलगाड़ी किस पे चलता है, बोलोगे सर पटरी पे, यानी रेलगाड़ी जो होता है वह पटरी पे चलता है। इसी प्रकार देखो कार जो होता है कहाँ, पेट्रोल पे चलता है, नहीं ना, यानी क्या करा है, इस पे चलना, यानी किसके माध्यम से चल रहा है, तो यानी पटरी पे चलता है कौन, रेलगाड़ी। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, कार पेट्रोल पे चलता है, नहीं ना। देखो साइकिल कहाँ चलता है भाई, तो साइकिल चलता है कहाँ, पहिए पे, नहीं ना। देखो ट्रक कहाँ चलता है, सड़क पे, बोलोगे जी सर ट्रक क्या चलता है, ट्रक कहाँ चलता है, तो ट्रक चलता है सड़क पे, ये भी गलत हो जाएगा। तो जिस प्रकार रेलगाड़ी कहाँ पे चलता है, पटरी पे चलता है, तो ट्रक कहाँ चलता है, तो ट्रक सड़क पे चलता है। यानी मार्ग बताना है, ये नहीं बताना है कि किसका खपत करके चलता है, मार्ग बताना है। जैसे रेलगाड़ी किस मार्ग पे चलता है, तो यानी पटरी पे चलता है, तो ट्रक किस पे चलता है, सड़क पे चलता है। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, 4 नंबर का प्रश्न है। देखो 4 नंबर का प्रश्न ये भी बता रहा है, क्या बताना है आप सभी को, तो शब्दों का सही संबंध बताना है इसमें भी। यानी इस तरह से सोचना है कि आम का संबंध फल से जिस प्रकार है, तो आलू का संबंध यहाँ पे किससे होगा। अब देखो आप सभी को बताना है किस तरह से सोचना है, तो आम और फल, तो समझना आम को क्या कहा जाता है, तो आम को फल कहा जाता है, फल कहा जाता है ना। इसी प्रकार आलू, आलू को क्या कहा जाता है भाई, जड़, गलत, फूल गलत, फल गलत, क्या कहा जाता है, तो तना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तना। जिस प्रकार आम को फल कहा जाता है, तो आलू को आप लोग क्या कहते हो, तना कहते हो, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलें हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न देखो भाई, इसमें क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखो कर रहा है ना, यदि गणितीय चिन्ह गुणा का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ भाग है, तो इतना का मान क्या होगा, किस तरह से होगा, आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो कैसे सोचोगे, तो देखो जैसे जैसे कर रहा है ना, वैसे वैसे हमको मान रखना है। यहाँ पे क्या है भाई, 22 है, फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है, जोड़ का अर्थ घटाव है, यहाँ पे घटाव दो, फिर कितना होगा, 36 होगा।
फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो और फिर कितना होगा 12। फिर क्या है भाई गुना, गुना का देखो अर्थ क्या है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो और होगा कितना 6। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ पे गुना दो और फिर क्या होगा 4। अब क्या करो, तो इसका हल करो, कैलकुलेशन करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करोगे, जैसे कि पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 22 होगा और माइनस का देखो जब 36 में 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, तो 12 24 तिया 36 यानी 3 आएगा और फिर प्लस का। अब देखो भाग का कार्य हो गया तो गुना करना है ना, तो 6 गुने का 4 6 चका 24 यानी यहाँ पे क्या होगा 24 होगा। अब हमें क्या करना है कि देखो भाग हो गया, गुना हो गया, तो इस बार हमें जोड़ करना है। तो 22 जोड़ में है और 24 जोड़ में, तो 22 और 24 को जोड़ना है। तो 4 और 2 6 और 2 और 2 4 यानी कितना आया 46। और फिर यह जो -3 है तो -3 को घटा देना है। अब हमें देखो 46 में जब हम 3 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, 46 में जब 3 को घटाएंगे तो हमें 43 प्राप्त होगा। और यह क्या है, तो यह हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है भाई, तो इसमें भी आप सभी को वही करना है, यानी बताना है कि यदि जोड़ है गुना, घटाव है जोड़ और गुना है भाग तथा भाग है घटाव, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है, जैसे जैसे मान कर है वैसे वैसे रखना है। यहाँ पे क्या होगा 9। फिर देखो घटाव क्या कर रहा है, घटाव है जोड़, तो घटाव के जगह जोड़ दो, फिर क्या होगा 3। फिर देखो जोड़ का अर्थ क्या है भाई, तो जोड़ है गुना, यहाँ पे गुना दो फिर 2 होगा। फिर देखो भाग है घटाव, तो यहाँ पे घटाव दो और फिर कितना होगा 16। और फिर देखो क्या है गुना क्या है, तो भाग है, यहाँ पे भाग दो और क्या होगा 2। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो बोर्ड मास का प्रयोग करके। पहले भाग का करेंगे तो देखो 9 प्लस का 3 गुना का 2 माइनस का, अब 16 में 2 से भाग देंगे कितना प्राप्त होगा भाई 8 होगा, तो यहाँ पे 8 होगा। अब क्या होगा गुना होगा 9 प्लस का 6 और माइनस का 8। अब देखो 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 15, और 15 में से 8 को जब घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 7। बोले तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि हमारा क्या है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आप सभी बताना होगा। यहाँ पे कह रहा है ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह आखिर क्या होगा और किस प्रकार से होगा, आप सभी को सोचना है। तो इसमें देखो या तो आप लोग इस तरह से चल सकते हो या तो आप लोग इस तरह से चल सकते हो। तो बोलोगे सर हम कैसे करें, तो देखो इसमें आप लोग भी इस तरह से चलना कि अगर आप लोग को छोटा छोटा संख्या को कैलकुलेशन करके बड़ा संख्या लाना है, जैसे कि 7 और 5 छोटा छोटा है, अगर इस तरह से चलते हो तो देखो बड़ा संख्या आ रहा है, यहाँ पे भी बड़ा संख्या आएगा। लेकिन जब इस तरह से चलोगे तो देखो बड़ा संख्या कैलकुलेशन करोगे तो छोटा आएगा, बड़ा करोगे तो छोटा आएगा ना। तो नहीं, हमें क्या करना है ना कि छोटे छोटे को कैलकुलेशन करके बड़ा लाना। यहाँ पे जिस तरह से 24 आया, जिस तरह से 8 आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा ना। तो देखो अगर हमें यहाँ पे सोचना होगा कि 7 और 5 को आपस में इस तरह से हम हल करें कि हमें आ जाए 24, तो कैसे सोचेंगे भाई। तो देखो अगर मैं 7 को और इस 5 को आपस में जोड़ देता हूँ, तो 7 और 5 को आपस में जोड़ता हूँ तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 12 आएगा ना। और फिर हमें चाहिए 24, तो 12 में अपने मन से 2 गुना करते हैं, देखो हमें 24 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे जी सर। उसी प्रकार से 3 और 1 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी 1 और 3 को आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा ना। और फिर 4 में 2 से गुना करते हैं तो देखो 8 आ रहा है,
बोलोगे जी सर। उसी प्रकार 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना होता है 8, और जब इसमें अपने मन से 2 गुना करते हैं तो 8 दूना का 16, यानी यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसमें किस तरह से लॉजिक लगाया आप लोग समझ रहे हो ना, यानी दोनों संख्या को पहले जोड़ा और आपस अपने मन से 2 गुना किया। देखो इसमें भी अपने मन से 2 गुना किया, इसमें भी और इसमें भी, तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आया 16, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 8 नंबर का प्रश्न, यह भी बताना है, लुप्त संख्या ही बताना है, मिसिंग नंबर बताना है, लेकिन इसमें आप सभी को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। कैसे, तो इस तरह से कि यहाँ पे इस भाट के जगह क्या होगा, और इसमें संख्या नहीं दे रखा है, अल्फ़ा वर्ड दे रखा है। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ा वर्ड आएगा जो आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से ऐसे वाले प्रश्नों में लॉजिक लगाना। जब भी अल्फ़ावर्ड से लुप्त संख्या वाले आ जाए ना, तो आप लोग बस उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना। जैसे देखो टी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है 20 होता है ना। यहाँ पे देखो पी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16 होता है और डी का 4 होता है। यहाँ पे देखो क्या है भाई, तो यहाँ पे एफ़ का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 6 है, ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 है और एम का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 13 है ना। फिर देखो यहाँ पे एफ़ का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 6 है, आई का 9 है और ए का 1 है। अब आप लोग सोचो इसमें कैसे लॉजिक लगा सकते हो। तो देखो आपका दिमाग किस तरह से सोच रहा है, तो इस तरह से सोचना चाहिए कि टी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 20 है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर पी का 16 है और डी का 4 है, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ भी देखो 20 यानी 20 प्राप्त हो रहा है ना। अगर यहाँ पे मैं तीनों का अल्फ़ावर्ड पोजीशन जोड़ता हूँ तो देखो 13 1 14 14 और 6 20, यानी इसका भी सभी अल्फ़ावर्ड पोजीशन जोड़े तो 20 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे हमें कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमें 20 आना चाहिए। तो देखो 6 और 9 15 और 15 और 1 कितना होगा 16। अब बताओ कि यहाँ पे हमें देखो 20 लाना है, यहाँ तक 16 आ रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा अल्फ़ावर्ड रखें जिसका मान कितना होना चाहिए, तो 4 होगा। देखो 16 और 4 20, यानी यहाँ पे 4 आना चाहिए। और 4 बताओ किसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है भाई, तो 4 जो होता है वह डी का होता है, यानी 4 जो होता है वह डी का होता है। अब देखो सभी को जोड़ोगे तो 20 आ रहा है, बोलोगे जी सर। यानी इसमें भी सभी अल्फ़ावर्ड पोजीशन जोड़े 20 आया, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20 आया ना। अब इसमें जो 20 लाने के लिए कोशिश किए तो यहाँ पे क्या आया, डी आया। बोलो तो ऑप्शन नंबर 4 आया। आपका राइट आंसर क्या निकल के आया भाई, तो निकल के आया ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो कि डी होगा, क्योंकि सभी में जब अल्फ़ावर्ड पोजीशन को जोड़े तो हमें 20 प्राप्त हुआ। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। 9 नंबर में आप लोग किस तरह से सोच सकते हो, किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पे कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना होगा कि इस भाट के जगह आखिर क्या होगा, किस तरह से होगा, आप लोग को सोचना होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी लुप्त संख्या आ जाए मिसिंग नंबर, वो भी अल्फ़ावर्ड से ना, तो आप लोग क्या करना, पहले सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लेना। जैसे देखो एफ़ का 6 होता है, जे का कितना होता है भाई 10 होता है, एन का कितना होता है तो 14 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है और क्यू का कितना होता है तो क्यू का 17 होता है। इतना सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। अब आप लोग को सोचना होगा कि आखिर इसमें किस तरह से यहाँ पे लॉजिक लगाया है, और ताकि हम यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त कर लें। तो देखो अगर आप लोग इस तरह से सोचते हो, किस तरह से सोचते हो, इस तरह से कि आमने सामने वाले संख्या को जोड़ते हैं। जैसे देखो एफ़ और यू, यानी एफ़ का अल्फ़ावर्ड पोजीशन और यू का अल्फ़ावर्ड पोजीशन को आपस में जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है। तो देखो
एफ का 6 और यू का 21 और 6 और 21 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, हमें 27 प्राप्त होता है। 27 प्राप्त हो रहा है ना, यानी क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, यानी यू जो है एफ का विपरीत है। विपरीत का आप लोग नियम जानते हो, यानी जब दोनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ोगे और जब 27 आ रहा है ना, तो ये एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, यानी यू का विपरीत एफ है और एफ का विपरीत यू है। यही नियम होता है विपरीत का, समझ रहे हो। उसके बाद देखो, जब हम Q और J को आपस में जोड़ते हैं तो Q का 17 J का 10 और 17 10 27, यानी यहाँ भी 27 आ रहा है, यानी J का उल्टा Q और Q का उल्टा J, समझ रहे हो ना। जब उसी प्रकार N और यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे हमें 27 चाहिए दोनों को जोड़ने के बाद, तो देखो यहाँ पे 14 है और N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 है और हमें क्या करना है, विपरीत निकालना है। तो बताओ, अगर एक 14 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, तभी ना 27 होगा। 13 और 14 27 होगा और 13 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है किसका होता है, M का होता है, यानी यहाँ पे जो होगा M होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। तो किस तरह से यहाँ पे हम राइट आंसर प्राप्त किए, समझ रहे हो, यानी एक दूसरे का विपरीत अल्फ़ाबेट था, यानी N का अल्फ़ाबेट विपरीत अल्फ़ाबेट जो M होगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या करा है, यह कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। करा यदि D बराबर 4 है, COVER कवर बराबर इतना है, तो BASIS का मान क्या होगा, आप सभी को बताना होगा। तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है, तभी ना हम इसमें लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, C है, O है, V है, E है, R है, ठीक है, कवर है। अब इतना का कितना लिखा, तो 63 लिखा। अब कैसे लिखा, तो इसको हमें प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो 3 होता है। O का कितना होता है भाई, O का 15 होता है। V का कितना होता है, 22। E का कितना होता है भाई, तो E का होता है 5 और R का कितना होता है, R का होता है 18। अब हमें सोचना होगा कि इतना को आपस में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए 63। तो देखो हम किस तरह से सोचेंगे, तो इस तरह से अगर हम सोचते हैं कि इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में जोड़ते हैं, तो अब देखो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, यही ना देखना है। तो देखो अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं 15 15 और 5 20 और 20 और 22 कितना होगा भाई, तो 20 और 22 होगा 44 और 44 और फिर 15 5 20 और 20 और 22 कितना होगा, 42 और 42 और 3 कितना होगा, तो 42 3 45 और 45 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 8 5 13 और 4 1 5 1 6। देखो 63 आया ना, यानी 63 आ गया और यहाँ पे क्या है 63, यानी इतना के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड किया, यहाँ पे 63 आ गया। तो इसका भी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करेंगे, हमारा राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, B है, A है, S है, I है और S है, इतना है। अब इतना का क्या करना है, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। तो देखो B का कितना होता है भाई, B का 2 होता है, A का कितना होता है 1 होता है, S का कितना होता है तो 19 होता है और I का कितना होता है, I का 9 होता है और फिर S का कितना होता है 19 होता है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को क्या करना है, जोड़ना है ना। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, तो 19 और 19 कितना होगा, 19 और 19 38 और 38 और फिर यहाँ पे क्या होगा, तो 38 हो गया और 38 और 1 कितना हो गया 39, 38 और 1 39 और 39 और 2 कितना होगा, तो 39 और 2 यहाँ पे 41 और 41 और 9 कितना होगा भाई, तो 41 और 9 कितना हो जाएगा, तो 50, यानी कि 50। कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है 50, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है,
यह भी प्रश्न देखो क्या है, तो यह भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यानी बताना है कि सन का इतना है, मुन का इतना है, तो STR को क्या होगा। तो सबसे पहले सोचना होगा SUN सन को 108 आखिर लिखा तो लिखा कैसे। तो देखो अगर हम बात करें SUN और सन का कोड वर्ड क्या लिखा, तो 108 लिखा। कितना लिखा भाई, 108 लिखा। तो इतना से इतना लिखा, इसके हमें पता करने के लिए पहले हमें इनका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना होगा। तो देखो S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19, U का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 और N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, इतना होता है ना। अब हमें क्या करना है, अगर हम इन तीनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ते हैं तो देखो क्या आता है भाई, तो 4 1 5 और 5 और 9 14, 14 का 4 बाकी 1 और 2 1 3 1 4 और 4 1 बकाया 5, कितना आया भाई 54 आया। लेकिन हमें चाहिए 108, तो 54 में अगर हम 2 गुना करते हैं तो देखो 108 आ रहा है। बोलोगे जी सर, यानी इतना से इतना लाया ना, तो इतना का सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ा और जोड़ने के बाद अपने मन से 2 गुना कर दिया और यहाँ पे 108 आ गया। तो उसी प्रकार इसमें करेंगे, इसका सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ने के बाद 2 गुना करेंगे तो 114 आना चाहिए ना। तो देखो M का कितना होता है भाई 13, O का कितना होता है प्लस O का 15 होता है, फिर यहाँ पे क्या है तो प्लस O का 15 और फिर N का कितना है तो है प्लस का 14। अब देखो क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे, यानी जोड़ो। तो देखो 5 और 4 9 और 9 और 5 14 और 14 और 3 कितना होगा तो 17 के साथ बाकी 1, फिर 1 1 2 1 3 1 4 और 1 बकाया 5, यानी 57। और 57 में 2 गुना करेंगे तो 1 और यहाँ कितना आया 114। देखो 57 गुना का 2 114, यहाँ पे आया 140, यहाँ आ गया 114। यानी कि क्या किया ना कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड किया, 2 गुना किया और यहाँ पे कोड वर्ड तैयार किया। तो इसी प्रकार इसका भी हम कोड वर्ड तैयार करेंगे, यानी क्या है S है, T है, A है, R है। तो देखो S का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 19 होता है, प्लस T का कितना होता है भाई 20 होता है और फिर प्लस A का 1 और प्लस R का 18 होता है ना। अब क्या करना है, सभी को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखो 19 1 20 और 20 और 20 कितना होता है 40 और 40 और 18 कितना होता है तो 40 18 58 और 58 गुने का 2 करेंगे कितना आएगा भाई 8 दूना का 16, 5 दूना का 10, 1 11 116। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो किस तरह से किए कि इसमें हम इस तरह से लॉजिक लगाएं कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ें, 2 गुना किए, हमारा राइट आंसर आ गया। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रहा है समझना। 12 नंबर में क्या कर रहा है भाई, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। कथन क्या कर रहा है, तो देखो कर रहा है ना सभी ग्रह चंद्रमा है। देखो सभी ग्रह जो है ना, इस तरह से समझना, यह जितना भी ग्रह है ना, सभी ग्रह क्या है, तो सभी ग्रह चंद्रमा के अंदर है, यानी चंद्रमा के अंदर है। सभी ग्रह क्या है, चंद्रमा के अंदर है। अब क्या कर रहा है, सभी चंद्रमा, यानी यह जितना भी चंद्रमा है ना, सभी चंद्रमा क्या है, तो सभी चंद्रमा तारे हैं, यानी सभी चंद्रमा जो है तारे के अंदर। ठीक है। अब निष्कर्ष हमें क्या कर रहा है, जो हमें देखना है। तो देखो निष्कर्ष 1 क्या कर रहा है भाई, कर रहा है सभी चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा कहाँ है, यहाँ है। और यह सभी चंद्रमा, यह वाला या पूरा वाला सभी चंद्रमा इस ग्रह के अंदर है, नहीं ना। सभी ग्रह भले चंद्रमा के अंदर है, लेकिन प्रश्न कर रहा है सभी चंद्रमा ग्रह है, तो नहीं है, यानी निष्कर्ष 1 गलत है। निष्कर्ष 2 पे आ जाओ, कर रहा है सभी ग्रह तारे हैं। सभी ग्रह कहाँ है, तो देखो यहाँ पे सभी ग्रह कहाँ यह है और सभी ग्रह तारे हैं, यानी तारे के अंदर देखो सभी ग्रह हैं। बोलोगे जी सर, यानी क्या है, तो निष्कर्ष 2 सही है, यानी केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या कर रहा है, तो 13 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि भारत, महाराष्ट्र और केरल, ठीक है, भारत, महाराष्ट्र और केरल में
कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ क्या बता सके, सही संबंध बता सके। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से आप लोग सोचना कि अगर मैं भारत के लिए एक गोला बनाता हूँ, ठीक है, भारत के लिए मैं एक गोला बनाया। अब देखो महाराष्ट्र जो क्या है, महाराष्ट्र एक राज्य है और यह राज्य कहाँ है, भारत में, यानी भारत के अंदर एक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। केरल की बात करें तो केरल भी क्या है भाई, तो एक राज्य है, यह भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र के अंदर। अब देखो ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन में है, तो ऐसा आकृति ऑप्शन नंबर 2 में है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 14 नंबर का प्रश्न है ना, यहाँ पे देखो प्रश्न आकृति है, यहाँ पे उत्तर आकृति है। अब आप सभी को बताना है कि जिस प्रकार यहाँ पे ये आकृति हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, तो यहाँ पे जो होगा वह कौन सा आकृति होगा, आप सभी को सोचना समझना होगा और बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से हमें सोचना होगा कि जिस प्रकार से यहाँ वाली आकृति बना है, फिर यहाँ वाले बना है, तो उसी प्रकार यहाँ वाले बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो देखो समझना, अगर हम इस घर में देखते हैं तो इसमें क्या है ना कि देखो एक रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा है, 3 रेखा है, इसमें भी 3 रेखा, इसमें भी 3 रेखा, तो इसमें भी 3 रेखा वाला होना चाहिए। तो देखो अगर हम सबसे पहले ये खाली गोला वाला की बात करते हैं, तो खाली गोला वाला देखो इस तरह से सीधी रेखा में 90 डिग्री है ना, इस तरह से है। और जब इस घर में आया तो किस तरह से हो गया भाई, इस तरह से, यानी यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी इस तरह से आ गया। कितना डिग्री टर्न ओवर किया, तो यहाँ से इस ऐसे आ गया। फिर यहाँ से जब बात करें तो ये इस रेखा में इस तरह से आ गया, ठीक है। अब जब इस तरह से आ गया तो अगले वाले घर में आएगा तो किस तरह से आएगा, नीचे की तरह झुकेगा, क्योंकि एक एक स्टेप नीचे आ रहा है। देखो इस वाले रेखा से इस वाले रेखा में आ गया इस घर में, फिर इस घर से इस घर में आया तो एक स्टेप नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इस वाले घर में आएगा तो यहाँ से एक स्टेप नीचे आएगा, यानी इस तरह से नीचे डायरेक्ट नीचे कौन आ जाएगा, सादा वाला, सादा वाला आ जाएगा। अब देखो नीचे कौन सा ऑप्शन सादा वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 4, ये तो गलत हो गया गलत। अब हमें देखना है, क्या देखना है, तो अब हमें देखना है ये भरा हुआ गोला। देखो इस तरह से भरा हुआ गोला ये घर में है ना। अब ये घर आया तो क्या हुआ, एक स्टेप नीचे आ गया, यानी एक रेखा नीचे आ गया, तो यहाँ पे देखो भरा हुआ गोला आ गया। अब यहाँ से जब यहाँ आया तो क्या हुआ, एक स्टेप नीचे हो गया, यानी यहाँ पे भरा हुआ गोला आ गया ना। और जब इस घर में आएगा तो क्या होगा, इस तरह से, यानी यहाँ पे भरा हुआ गोला एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अब बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 3 गलत, ओनली 1 ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर है। यानी यहाँ पे खाली गोला और भरा हुआ गोला से खेला चल रहा था, यानी सब क्या हो रहा है ना कि एक एक स्टेप नीचे घसक गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। बाकी ये रेखा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ गए हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पे कर रहा है ना कि यदि x बाई के पुत्र का भाई है तो x का बाई से क्या संबंध है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, प्रश्न क्या कर रहा है। देखो यदि x यानी x है, यह जो x है ना, समझना, यह जो x है बाई के पुत्र का, यानी यहाँ पे कौन है, तो बाई है, और बाई के क्या है, तो बाई के पुत्र का, बाई के पुत्र का पुत्र, समझना, बाई के पुत्र हुआ और पुत्र का पुत्र, यानी बाई के पुत्र का भी पुत्र, बाई के समझना, बाई के पुत्र, बाई का पुत्र ये हुआ और पुत्र के पुत्र ये हुआ, का भाई है, यानी इसका भाई कौन है, ये x है, समझना, भाई है तो यह पुल्लिंग होगा। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न समझना, तो x का बाई से क्या संबंध है, यानी बाई जो है x को क्या कहेगा। तो किस तरह से समझना, तो देखो बाई का पुत्र ये हुआ और पुत्र का पुत्र क्या होता है भाई, पोता होता है, और पुत्र के पुत्र का ये भाई है, x जो है वह पुत्र के पुत्र का भाई है, यानी
यानी बाई जो है, बाई का बेटा ये हुआ, और बेटा का फिर बेटा, और बेटा का ये भाई है, यानी बाई जो है एक्स को क्या कहेगा, तो पोता कहेगा। समझ रहे हो, क्योंकि इस तरह से कि बाई का ये पुत्र हुआ, और पुत्र का लड़का क्या होता है, पोता, और पोता का भाई पोता होगा, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा पोता, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे करा है ना कि विषम शब्द की पहचान करें। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, सबसे हट के है, और वह बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो अगर हम बात करें एल्युमिनियम का, अगर हम बात करें तांबा का, अगर हम बात करें टंगस्टन का, तो ये तीनों क्या है, तो एक प्रकार का मेटल है। समझ रहे हो, एक प्रकार का क्या है, धातु है। लेकिन जब हम बात करें हीरा का, तो यह एक प्रकार का क्या है भाई, तो कार्बन है। यानी राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 17 नंबर का प्रश्न है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। इसमें आप लोग को क्या करना है, तो इस तरह से कुछ पॉइंट याद रखना है कि ऊपर को उत्तर होता है, नीचे की दक्षिण होता है, इधर का पूरब होता है और इधर का पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखो आप लोग को समझना होगा, करा है ना, शर्मिला ने दक्षिण दिशा में जाना आरंभ किया। शर्मिला जो है कहाँ दक्षिण दिशा में जाना आरंभ किया है, तो देखो यहाँ अगर पे शर्मिला है, ठीक है, यहाँ से कहाँ जा रही है, दक्षिण दिशा में, इस तरह से जा रही है। 15 मीटर चलने के बाद, यानी यहाँ पे दक्षिण दिशा में कितना मीटर चली, 15 मीटर चली। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर 2 बार मुड़ती है, 2 बार मुड़ती है, और प्रत्येक बार 15 मीटर चलती है। देखो बाईं बार 2 बार मुड़ेगी, यहाँ आई ना, तो यहाँ से बाईं मुड़ रही है, यानी बाईं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, यहाँ, इधर गई, और इधर गई तो कितना चली, 15 मीटर, और यहाँ आई ना, तो यहाँ से एक बार और बाएं मुड़ेगी, कहाँ मुड़ेगी, एक बार और बाएं मुड़ेगी, तो कहाँ जाएगी भाई, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगी एक बार और, तो कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे, यानी यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे भी कितना चली, तो 15 मीटर चली ना। कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूर पर और किस दिशा में है। तो देखो प्रारंभिक स्थान की बात करें तो प्रारंभ बिंदु यहाँ है, पहुँच रखी है यहाँ, और यहाँ के बीच की दूरी कितना है, तो देखो नीचे 15 है, तो ये भी 15 होगा, यानी 15 मीटर। और किस दिशा में है, तो देखो इस दिशा में है, और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो क्या कर रहा है कि अब वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो देखो प्रारंभिक स्थान से, यानी प्रारंभिक स्थान बताना है तो यहाँ पे, और प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में, तो इस दिशा में, और इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो पूर्व दिशा कहते हो। यानी प्रारंभिक स्थान से वह 15 मीटर की दूरी पर और किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, आप सभी से क्या पूछना चाहता है। अगला प्रश्न 18 नंबर का। देखो 18 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह घड़ी वाले प्रश्न है। इसमें आप लोग को कैसे सोचना है, कराए किसी घड़ी में 5:50 हुआ है तो सामने लगे दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बताना होगा कि एक घड़ी में कितना बज रखा है, तो 5:50, यानी तो बताना है कि उसके सामने दर्पण लगेगा तो वह टाइम जो है वह कितना बजता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो 11:60 में जो टाइम दिया हुआ रहेगा ना उसको घटा देना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 5:50, यानी क्या करना है ना कि 11:60 में 5:50 को घटा देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 मिनट आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी क्या होगा, तो 6:10 दिखाई देगा। यानी किसी भी घड़ी में अगर 5:50 हुआ हो, तो जब उसके सामने दर्पण लगा हो और दर्पण में देखोगे तो 6:10 दिखाई पड़ेगा। समझ गए हो यहाँ तक सभी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो
19 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या कर रहा है ना कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना का उपयोग करके ना कौन सा ऑप्शन जो है नहीं बनाया जा सकता है, वे ऑप्शन का आप सभी को चयन करना है। तो चलो मैं ऑप्शन 1 से चेक करता हूँ। तो देखो क्या है, GET, देखो G है, फिर E है, T है, यानी ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो TOUGH, देखो T है, O है, देखो इसमें कहीं भी O दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और क्या कर रहा है, जो नहीं बनाया जा सकता, यानी ऑप्शन 2 क्या है, तो नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन 4 में चेक कर लो। देखो ऑप्शन 3 क्या है, DATE, देखो D है, A है, T है, E है, बनाया जा सकता है। HURT, देखो H है, U है, R है और T है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। तो कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह नहीं बनाया जा सकता है, आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ गए हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न जो है ना आप सभी का कैलेंडर का प्रश्न है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। किसका होमवर्क के रूप में? बताना है कि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप सभी विद्यार्थी राइट आंसर इस प्रश्न का कमेंट में ज़रूर करना कि अगर आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। समझ गए हो? सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताना इसका राइट आंसर। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और जो क्लास को लाइक नहीं की हो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।